गुड इवनिंग आप सभी को। मैं सूर्य प्रसाद रजक अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आपको पता है कि यहाँ पे क्लास 9th की मैथ पढ़ाई जा रही है। क्लास 9th में आपका यहाँ पे चल रहा है एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 में आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑलरेडी कराए जा चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो एक बार प्रीवियस वीडियो जो इस एक्सरसाइज के हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो उसको एक बार आप जाके जरूर देखें। तो आज मैं आपके लिए जो क्वेश्चन नंबर लेके आया हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका 4th है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा एक्सरसाइज मिला था आपको? एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर मैं 4th लेके आया हूँ। और इसमें 4th में क्या बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए बोला गया है और टू साइड्स भी चार। अब इसमें क्या बोला है? टू साइड्स आपकी दे के रखा है, यानी सपोज दैट मान लीजिए कि ए एंड बी दे के रखा है एंड पेरीमीटर कितना दे के रखा है? ट्राइंगल का पेरीमीटर दे के रखा 42 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी थर्ड साइड दे के नहीं रखा है। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? थर्ड साइड निकालना पड़ेगा। थर्ड साइड निकालने के बाद आपको निकालना पड़ेगा आपका जो सेमी पेरीमीटर होता है। और जब आपका सेमी पेरीमीटर आपको वहां से निकलेगा तो फिर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि हेरोस फार्मूला के से आप उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले आप क्या लिखें? गिवन में आपका क्या देकर रखा है? सपोज दैट मान चलिए कि ए क्वेश्चन दे के रखा कितना आपका, यहां पे लिख सकते हैं आप टू साइड्स आर, यानी कि ए क्वेश्चन मान लीजिए आपका कितना है? 18 सेंटीमीटर एंड बी क्वेश्चन मान लीजिए कितना आपका यहाँ पे है? 10 सेंटीमीटर। और सी आपको नहीं पता है तो सी हम मान लेते हैं यहाँ पे कितना? लेट एक्स। सी अभी आपको नहीं पता तो सी हम कितना लेट कर लेते हैं यहाँ पे? सी इक्वल टू एक्स इसको ले लेते हैं, इसको यहाँ पे ये। एंड पेरीमीटर कितना देख रखा है आपका? पेरीमीटर आपको देख रखा है 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर देख रखा है। तो अब इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकालेंगे। इससे पहले आप पेरीमीटर निकाल लें। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो पेरीमीटर ऑफ एक ट्राइंगल आप कैसे निकालते हैं? पता है आपको, ए प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आपका कितना देकर रखा है? जब का ट्राइंगल है तो ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना दिखा? 42 सेंटीमीटर। तो यहां से आ जाएंगे, यहाँ पे आपका लिखा 42 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आपकी है? 18 और बी की वैल्यू आपकी कितनी है? 10 और सी आपने कितना यहाँ पे माना है? सी इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स आपका। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 42 इक्वल टू ये 18 और 10 यहां से आ जाएगा 28 और ये आपका प्लस एक्स। इधर आपका 42 लिखा है, इधर आपका प्लस में है, इधर आएगा 28 तो आपका माइनस में हो जाएगा। और इधर आपका क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है। अब 42 में 28 हम माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 14 एक्स, इसको या ऐसा बोल दें एक्स इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो यानी कि अब आपकी यहाँ पे क्या था? सी इक्वल टू एक्स था, तो यानी कि सी इक्वल टू कितना था? एक्स था। यानी कि कितनी वैल्यू आई है? एक्स की कितनी वैल्यू आ गई आपकी? यहाँ देखें एक्स वैल्यू कितनी आई आपकी? 14 सेंटीमीटर। तो यानी कि 14 सेंटीमीटर, या बोल दें हम सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी अब यहाँ पे? 14 सेंटीमीटर। तो अब आपको ए की वैल्यू भी पता है, बी की पता है, सी पता है। तो आप ट्राइंगल एक बना लें। यहाँ पे ट्राइंगल कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं इसका, ऐसे देखेंगे कि ये सपोज दैट आपका ए, यहाँ पे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे कितना लिखा है? ये आपका लिखा है 18 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 18 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक आपका। और इसके बाद ये आप यहां से मान लें कि बी आपका कितना देकर रखा है? यहाँ पे बी आप यहाँ पे देकर रखा है, बी आपका 10 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक आपको कितना देकर रखा है? 10 सेंटीमीटर। अब आपका सी कितना यहां से आया है? अभी मैंने निकाला 14 सेंटीमीटर। कुछ इस प्रकार से ट्राइंगल बन जाएगा आपका। अब इसके बाद आपको पता है सी निकल गया आपको, तो अब यहां से आपको क्या निकालना पड़ेगा? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर नाउ, तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? स्मॉल एस से डिनोट करते हैं सेमी पेरीमीटर को। इसका मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में आपका 2, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए बी सी की जो वैल्यू है, ए बी एंड सी की वैल्यू उसको आप यहाँ पर रख दें। ए की वैल्यू कितनी है आपकी? 18 और बी की वैल्यू आपकी कितनी है? 10 एंड सी की वैल्यू कितनी देकर रखा आपका आया यहाँ पे?
14 अपन यहाँ पे कर लेंगे 2 कर लेंगे आप यहाँ पे। अब इसके बाद इसको आप यहाँ से अब ऐड करें तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आपका आएगा ये 28 और 28 और यहाँ से आपका आ जाएगा 18 है, यहाँ से आपका 10 और ये यहाँ से आप देंगे 18 और ये 28 और 32 और यहाँ से आ जाएगा 42, यानी कि आपका सेमी पिरामिड स्मॉल एस यहाँ से कितना निकल गया 42 और नीचे आपका 2 है। इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से 21, यानी सेमी पेरीमीटर आपका जो निकल के आएगा वो 21 सेंटीमीटर निकल के आएगा। सेमी पेरीमीटर कितना निकल के आएगा आपका 21 सेंटीमीटर। तो अब यहां से देखेंगे आप आगे बाई हीरोन्स फार्मूला। अब बाई हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है फार्मूला आपका S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस का सी। ये आपका होता है हीरोन्स फार्मूला निकालने के एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। तो यहां से आप देखेंगे कि S कितना आपका है, S आपका 21 है, तो यहाँ S की जगह क्या आ गया 21, यहाँ पे S है तो यहाँ भी 21 आ गया। A की वैल्यू कितनी आपकी है 18, तो यहाँ A की जगह 18 आएगा। अब यहाँ पे S की वैल्यू कितनी आपकी आई है 21 माइनस B की वैल्यू कितनी आपकी है 10, S की वैल्यू आपकी 21 है और C की वैल्यू कितनी आपकी यहाँ से निकाला है आपने, C की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। आपको पता है ये C कैसे आया यहाँ पे, क्योंकि X की वैल्यू आपकी कितनी आई थी 14 और C इक्वल टू आपका कितना है X, यानी कि X की वैल्यू 14, यानी कि X की वैल्यू 14 बोल दें या C की वैल्यू, C इक्वल टू X है तो C की वैल्यू आप कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये 21 आपका यहाँ से आ जाएगा और ये 21 में यहाँ से 18 माइनस करें तो यहाँ से आपका 3 आएगा, यहाँ से आपका 21 में 10 माइनस करें तो 11 आएगा, यहाँ से आप माइनस करें तो यहाँ से आपका 7 आएगा। अब इसको कैसे कर सकते हैं आप, यहाँ से ये 21 को हम लिख सकते हैं कैसे 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 ये 11 ये 3 सॉरी ये आपका इसको मैंने लिख दिया 7 3 या 21 इंटू ये 3 आपका आ जाएगा इंटू 11 इंटू 7। यहाँ देखें 21 मैंने लिख दिया 7 इंटू 3 7 3 या 21 ये 3 आपका ये 11 ये 7 ये। अब यहाँ से देखेंगे आप कि इसको सीक्वेंस में अगर आप लिख लें इसको सीक्वेंस में तो 3 इंटू 3 पहले मैंने लिख लिया, अब 7 इंटू 7 को लिख लेता हूं मैं और इसके बाद आपको बचेगा 11। तो पता है आपको स्क्वायर रूट हम निकालते हैं, इन दोनों का पेयर बनेगा जब आपका तो स्क्वायर रूट में उनका क्या हो जाएगा खत्म हो जाता है। तो 3 इंटू 3 करें 3 यहाँ से आपका बाहर आ जाएगा, इसका पेयर बनना तो यहाँ से आपका 7 आ जाएगा। 11 आपका सिंगल है, इसका कोई भी 11 एक्स्ट्रा आपका नहीं है, यानी कि पेयर इसका आपका नहीं बन रहा है, तो पेयर आपका करते हैं यहाँ से आपका ये रूट में रहेगा 11, तो यहाँ से 7 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका क्या आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा, यही आपका क्या है आंसर है 21 रूट 11 सेंटीमीटर। तो इसको आपने नोट कर लिया है, या आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आपका था 4th नंबर, अब मैं आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर आपका 5th। अब आप यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका है 5th क्वेश्चन आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 5th क्या कहता है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल are in the ratio of 12:17:25 and its perimeter is is 540 सेंटीमीटर
फाइंड इट्स एरिया। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका जो कि है 5th नंबर आपका है। तो इसको मैं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब इसके बाद सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 10.1 का। अब यहाँ देखें, सबसे पहले आप देखें साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द रेशियो। तो अभी जो आपने देख के रखा है, तो ये साइड्स जो आपकी होती है ट्राइंगल में, तो साइड्स का रेशियो दे के रखा है उनका, मतलब कि 12, 17, 25 एंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना देके रखा है आपका 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया आपको, तो सबसे पहले आपका रेशियो देके रखा है, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, साइड्स निकालेंगे इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया आप गिवन। गिवन में देखेंगे तो आप क्या आ जाएगा यहाँ से, triangle are in the ratio of, कितना देकर रखा है आपका रेशियो 12:17:25। तो ये आपका गिवन देकर रखा है। अब इसके बाद क्या इसमें आप कैलकुलेट करेंगे, इसमें आपका पेरीमीटर कितना देकर रखा है, पेरीमीटर आपका देख रखा है 540 सेंटीमीटर। अब इसमें आप जब इंटर रखा, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, साइड्स निकालेंगे। तो साइड्स के लिए हमें सपोर्ट के लिए इससे क्या लिखना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे आप, लेट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल कितना आपका हो जाएगा। अब एक काम करें, ये सपोज दैट आपका ए की वैल्यू है, ये आपकी बी की है, सी की है। तो यहां से क्या मानेंगे आप, ए इक्वल टू मान लें इसको 12x मान लें आप, बी इक्वल टू आप कितना मान लें इसको 17x मान लें, एंड सी की वैल्यू कितनी आप मान सकते हैं यहाँ पे 25x। तो याद रखें, ये आपका पहले ट्राइंगल का रेशियो में देख रखा है। अब ये क्या है, ये आपका ट्राइंगल का रेशियो में था, साइड्स का रेशियो में। अब इसको मैंने किस में कर लिया, साइड डिफाइन कर लिया, यानी कि जो आपकी साइड्स निकल के आएंगे, तो ए की वैल्यू आपकी 12x यहाँ पे है, बी की 17x, सी की आपकी क्या है 25x यहाँ पे लिखा है। इसको मैंने क्या कर लिया, रिलेट कर लिया, यानी कि मान लिया। अब इसके बाद इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आप कैसे निकालेंगे, याद रखें यहां से, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। तो क्या निकलता है आपका a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना देकर रखा है आपका 540 सेंटीमीटर। तो 540 इक्वल्स टू, ए की वैल्यू कितनी आपकी है, ए की वैल्यू 12x है आपकी, बी की वैल्यू आपकी 17x है, और सी की वैल्यू आपकी कितनी है 25x। तो ये आपका यहाँ से 540 आएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो ये आपका ये 25 और ये 17, तो यहाँ से आपका कितना निकल के आ जाएगा 42 और ये आपका 244 और 10 54, यानी कि 54x यहाँ से आ जाएगा। इनको सबको जब ऐड करेंगे तो 54x आएगा। इधर आपका 540 लिखा है, इधर 54 आपका मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा किस में जाएगा आपका डिवाइडेशन में, इधर आपका क्या बचेगा x बचेगा। अब इसको जब हम काटेंगे तो 54 1 जा 54 और ये आपका 0, यानी कि ये 10 टाइम चला जाएगा ये। तो यहां से 10 इक्वल टू एक्स बोल दे, या x इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आपकी 540 किसमें देखा रखा सेंटीमीटर में, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, रफ किए दे रहा हूं। अब यहां से आप इसको देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 10 सेंटीमीटर। तो अब साइड्स क्या रखी थी, अगेन साइड्स ऑफ ट्राइंगल, अगेन साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो अगेन साइड्स ऑफ ट्राइंगल, फिर से मैं इसको लिखता हूं। तो ए की वैल्यू कितनी थी आपकी, यहां से देखें, इसको लिखने के बाद मैं यहां से नोट करता हूं। तो ए की वैल्यू कितनी थी आपकी, ए की वैल्यू थी आपकी 12x। यहां से देखें अगेन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल।
ए की वैल्यू कितनी थी आपकी 12x, तो ये तो 12 है। x की वैल्यू कितनी आई है आपकी 10, तो 10 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 120 सेंटीमीटर, 12 10 से 120। ऐसे ही आपके b की वैल्यू कितनी है 17x, यहाँ से देखें b की वैल्यू कितनी है 17x, और ये आपका 17 और x की जगह क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या है 10 है आपका, तो यहाँ से आ जाएगा 10, तो ये आपका 17 10 जब 170 सेंटीमीटर। एंड c की वैल्यू कितनी थी आपकी 25x, तो ये आपका 25, और आपको पता है x की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ से देखें 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका आ जाएगा 10, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा ये 25 10 से 250 सेंटीमीटर। तो ये आपके अब जो आपकी साइड्स है, तो अब आपकी साइड्स क्या निकल के आई हैं, a इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, b इक्वल टू 170 सेंटीमीटर और c इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। तो ये अब आपकी मेन जो साइड्स ट्राइंगल के हैं अब निकल के आई हैं। तो एक ट्राइंगल आप बना सकते हैं यहाँ पे, ये आपका ट्राइंगल है, तो सपोज दैट इसको आपने मान लिया 250 सेंटीमीटर और इसको आप मान लें 120 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक आपका हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 170 सेंटीमीटर, ये आपका यहां से यहां तक हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए आ जाएगा, ये वाला आपका ए वाला है, और ये आपका बी है, और ये आपका क्या है 250 सी है। 250 सी इक्वल टू कितना आ गया आपका 250, तो ये आपका सी है, और 120 यानी कितना है ए है, तो आपका ये ए है, और ये आपका बी कितना 170, तो ये आपका बी 70। तो अब ये आपका यहाँ से अब आप क्या निकालेंगे इसमें, अब आपको क्या निकालना पड़ता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है आपका, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a की वैल्यू कितनी आपकी आई है, a की वैल्यू आई है आपकी 120 सेंटीमीटर, प्लस b की वैल्यू कितनी आई है 170, और यहां तक c की वैल्यू कितनी आई है आपकी 250, तो ये आपका यहाँ से 250 अपॉन में आपका कितना आएगा 2 आएगा। इनको सबको जो हम ऐड करेंगे, तो इनको जब सबको हम ऐड करेंगे यहाँ से कितना आएगा आपका, ये जीरो यहाँ से जाएगा आपका 0, और ये आपका 5, और ये 7 आपका 12 और 2 14 का कैरी 1, और 2 1 3 और 4 5 540 अपॉन 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा आपका निकल के आ जाएगा 270, यानी कि स्मॉल एस, यानी पेरीमीटर कितना आपका निकल के आ जाएगा, सही पेरीमीटर आपका निकल के आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। ये आपका क्या निकल के आ गया है स्मॉल एस, क्या निकल के आपका आया स्मॉल एस, यानी कि सेमी पेरीमीटर आपका कितना निकल के आ गया है 270 सेंटीमीटर। तो अब जब आपका सेमी पेरीमीटर आपका निकल के आ चुका है, तो अब क्या निकालेंगे आप बाय हीरोन्स फार्मूला, बाय हीरोन्स फार्मूला। तो बाय हीरोन्स फार्मूला क्या कहता है आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं हम, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, तो ये आपका फार्मूला होता है। तो यहां से आप देखेंगे एस की वैल्यू कितनी आपकी आई है 270, अब यहां पे एस है तो यहां भी 270 आपका आ जाएगा, माइनस ए की वैल्यू कितनी आपकी है 120, तो यहां से आ जाएगा आपका 120 इंटू एस की वैल्यू कितनी आपकी आई है 270, माइनस बी की वैल्यू कितनी आपकी है, बी की वैल्यू आपकी 170 है, ये लाइन आपकी बी की है, तो यहां से आ जाएगा 170 इंटू एस की वैल्यू आपकी है कितनी 270 माइनस, और सी वैल्यू है 250, तो यहां से आ जाएगा आपका कितना 250 आएगा। अब यहां से देखेंगे आप इसको, तो ये आपका 270 एच आ जाएगा, यहां से देखेंगे आप इसको तो 270 या एच आ जाएगा सेम, और 270 में 120 हम जब माइनस करेंगे तो यहां से कितना आएगा आपका, यहां से आएगा आपका 150, कितना आएगा आपका 270 में जब आप 120 में से तो 150 आएगा, 270 आपका ये लिखा है, ये आपका 270 यहां से आया, 270 120 माइनस करेंगे तो आपको 150, 270 में आप 170 माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये 100 इंटू 270 में आप जब यहाँ से माइनस करेंगे 250, तो यहाँ से आपका कितना आएगा 20 आ जाएगा यहाँ से। अब इतना आपको समझ में आ गया है, तो आपने इसको नोट डाउन इतना कर लिया होगा, या यहाँ तक का आप सबसे पहले क्या करें स्क्रीनशॉट इतना ले लें, अभी तो आगे थोड़ा और है तो इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें
एक बार आप स्क्रीनशॉट अपने फोन से जरूर ले लें इसका, ये आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो क्या करता हूं मैं, इधर यहां से इतना रफ किए दे रहा हूं इधर। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको कैसे लिख रहे हैं आपको पता है, यहाँ पे आपको 10 दिख रहा होगा, 10 2 जा 20, 10 10 जा 100, 15 10 जा आपको यहाँ से 150, 27 10 जा, यानी कि 10 कहीं ना कहीं आपका सब में कॉमन दिख रहा है, 10 सब में आ रहा है, यानी 10 का पेयर जरूर यहाँ बनेगा। तो मैं इसके ज्यादा प्राइम फैक्टराइजेशन ज्यादा इसमें नहीं करूंगा, क्योंकि 10 आपको सब में दिख रहा है, 10 का ही पेयर आ जाएगा, 10 से किसी का मल्टीप्लीकेशन करना बहुत आसान होता है। तो यहाँ से आप देंगे, तो इसको मैंने क्या किया, 270 क्या किया, 270 को 27 इंटू 10 कर लिया, 27 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा आपका 270। 150 कैसे लिख सकते हैं हम, 150 लिख दिया 15 इंटू 10, यहाँ से देखें 270 मैंने लिख दिया 27 इंटू 10 इंटू 150 मैंने लिख दिया 15 इंटू 10, यानी 15 10 जा 150। अब ये 100 को मैं क्या कर सकता हूँ, 10 इंटू 10 कर दिया, 10 10 से 100, 20 को मैं क्या कर देता हूँ, 10 2 से 20। तो अब यहां से देखें आप, सबसे पहले तो यहां से आप देखेंगे कि अब 27 में क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये 10 10 को मैं इकट्ठा कर लेता हूं, तो ये वाला 10 आपका आ गया यहाँ पे, एक 10 आपका ये है यहाँ पे, एक 10 आपका ये है, एक 10 ये, मतलब 3 टाइम 10 यहाँ पे है, देख लें 1 2 3 4 5, यानी 5 10 आपके पास है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से क्या बचेगा आपका 15, 27 को मैंने 3 3 से 9 9 दिया 27 लिख लिया। अब 15 क्या किया मैंने, अब 10 को सबसे पहले एक बार ध्यान से देखें कि 27 मैंने लिखा, 3 3 से 9 9 दिया 27। अब 10 को मैंने सीक्वेंस में लिख लिया, तो 10 कितनी है बार आपका, 1 2 3 4 5, तो ये 5 10 आपके आ गए। अब 15 को मैं क्या कर सकता हूँ, 3 इंटू 5 कर लिया, 3 5 से 10। अब यहां से आपका क्या बचेगा, यहां से आपका बच जाएगा 2 बच जाएगा। अब यहां से देखें कि आपका कॉमन क्या क्या आ सकता है, जब कॉमन लेंगे हम पेयर के साथ तो स्क्वायर रूट उनका क्या होता है, रूट खत्म हो जाता है। मतलब कि जैसे यहाँ पे आपका 3 इंटू 3 है, तो ये जब हम पेयर बनता है तो ये आपका जब 3 बाहर आएगा आपका, यानी कि 3 3 9 होता है, 9 का आपका स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 ही होता है। तो यहाँ से देखेंगे जब पेयर बनता है आपका तो 3 बाहर निकालें तो स्क्वायर रूट आपका क्या होता है, आपका खत्म हो जाता है। तो इन दोनों का पेयर देखें, यहाँ से आपका एक 3 बाहर आएगा, इंटू एक 3 आपका ये है, एक 3 आपका ये है, तो एक 3 आपका यहाँ से आ जाएगा बाहर। अब इसके बाद देखें एक 10 आपका यहाँ से आ जाएगा बाहर, एक 10 आपका यहाँ से आ जाएगा बाहर। अब इसके बाद देखेंगे आप, इसमें आपका अकेला 10 ये बच जाएगा, और इसके बाद आपका ये वाला 5 बच जाएगा यहाँ से, और ये आपका बच जाएगा 2 बच जाएगा यहाँ से। तो अब यहाँ से इनका सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन, 10 10 से आपका कितना 100, और 100 3 से 9, तो 9 आ जाएगा, 3 3 से 9, और 10 10 से 100 इंटू, अब यहाँ देखिए ये 10 आपका ये लिखा है, 5 2 से 10 यहाँ से भी आ जाएगा। तो यहाँ तो इन दोनों का भी क्या बन रहा है, इन दोनों का पेयर बन रहा है, आपका देखेंगे इन दोनों का पेयर, तो यहाँ से भी आपका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो 9 इंटू 100 इंटू 10, तो यहाँ से 10 आपका आ गया बाहर, 100 ये लिखा है, 10 और 9 आपका ये, तो यहाँ से आ जाएगा 100 9 से 900, यहाँ से आपका 10, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका कितना 9000। तो जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका यहाँ से निकल के आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां से पूछा था आपका फाइंड इट्स एरिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आपका निकल के आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, या इसका आप इसके बाद जब मैं बोला था तो इसके बाद आगे आपका, इसके आगे आपका लिखा हुआ है, ये लिखा है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें एक बार। स्क्रीनशॉट आपने इसका ले लिया होगा, या आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा। अब जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब छोटे थे, तो इसलिए मैंने आज यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको एक साथ करा दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4
और ये क्वेश्चन नंबर आपका 5th, यानी कि इसके पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ और आज मैंने आपको कराया है क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं अगली क्लास में आपको कराऊंगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। क्लासेस मेरी अच्छी लगती हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और आप दोस्तों तक जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें। थैंक यू सो मच।